भैया बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई है फिल्म इंडस्ट्री में। जी हाँ, एक कहावत सुना होगा आप लोगों ने, लेना ना देना अब हर पता नहीं कहाँ कहाँ फंसे ना। ये बहुत गड़बड़ बात हो जाता है। कई बार हम लोगों को न कुछ लेना देना होता है, सर्व झूठो फंस जाते हैं यार। ऐसा ही फंसे हैं हमारे अनुराग भैया, अनुराग कश्यप। जी हाँ, अनुराग कश्यप ने एक ऐसा टिप्पणी कर दिया है जो टीका से ज्यादा मजबूत हो गया है। टीका टिप्पणी, हाँ जी। क्या हुआ है जानते हैं? बहुत गड़बड़ी हो गया है। मनोज मुंतशिर भैया से ले लिए हैं बगावत, यानी झगड़ा हो गया है दोनों में। मनोज मुंतशिर इसमें कहां से कूद पड़े? अरे भैया वो तो वही है ना जो बनाए थे ऐसा फिल्म की, उसमें रावण को जो है उन्होंने दिखा दिया था बड़ा भारी एकदम खतरनाक आतंकवादी जैसा। जी भैया उहे आदि पुरुष वाला। मनोज मुंतशिर भैया बोले हैं, हाय हम बाभन को, हमको अगर कुछ बोलेगा तो छोड़ेगा नहीं। तुम्हारा तो आमदनियों कम है, तुम्हारा बुद्धियों कम है, तुम कहाँ का है बे? हम तुमको फोटो भेजता हूं 21 में से कोई एक फोटो चुन लो और उस पर मूत के दिखाओ। बात मूतने का हुआ है। अब मूतने का बात कहां से आ गया यहाँ पे? मनोज मुंतशिर मूतूगा कि कहीं मैच कर रहा है इसीलिए काम गड़बड़ा गया है का? चलिए पूरा विस्तार से बताते हैं। आमदनी कम हो तो खर्चों पर और जानकारी कम हो तो शब्दों पर कंट्रोल रखना जरूरी है। भैया देख रहा है अनुराग कश्यप, कि तुम्हारी तो आमदनी भी कम है और जानकारी भी। जिसको बोल रहे हैं उनका नाम है अनुराग कश्यप। कौन? गैंग ऑफ वासेपुर वाला, गुलाल वाला, और बहुत सारा फिल्म है उनका। बड़े संजीदा और सेंसिटिव डायरेक्टर हैं भैया। अनुराग कश्यप गोरखपुर से भी बिलोंग करते हैं, कभी यहाँ रहे हैं, उनके पापा यहाँ नौकरी करते थे, तो इसलिए उनके बारे में थोड़ा सा दूसरा तो बनता है। रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पे अजय साहनी स्टार हूं मैं, और ऐसा जो है तमाम कार्य करने के लिए आता रहूंगा। हुआ ये है कि फूले नाम का एक फिल्म आ रहा है, ऐसा फिल्म जो विवादों से पहले घिर गया, जिस पर ऑब्जेक्शन कर दिया आपके कई एक डायलॉग का संशोधन करने के लिए। कौन? जी सेंसर बोर्ड ने कहा है कुछ डायलॉग काटो पीटो बराबर करो। ये तो अक्सर करता है सेंसर बोर्ड। काहे किया है ऐसा भैया? उसमें डायलॉग में मांग, मेहर और इस तरह का कुछ शब्द महार, अगर महार शब्द को जो है लेके विवाद न हो जाए, कोई बात ना हो जाए, इसलिए ऐसा किया है। 3000 साल की गुलामी का जिक्र जब आया तो 3000 को हटाकर बोला कि काफी वर्षों का, सालों से गुलामी सहने वाला, ये शब्द डाल दो। इन सब बातों को मान गए। फूले फिल्म किसका है भैया? तो फूले फिल्म है अनंत महादेवन ज्जिसके निर्देशक हैं। और सुनिए, उसमें प्रतीक गांधी और पत्रलेखा दोनों मुख्य भूमिका में हैं। प्रतीक गांधी ज्योतिबा राव फूले का रोल किए हैं और पत्रलेखा सावित्रीबाई फूले का। ये उस जमाने की घटना है जब छुआछूत का प्रकोप बहुत तेज था। आप लोगों को पता ही होगा, ज्योतिबा फूले बहुत बड़े दार्शनिक थे, बहुत बड़े संत थे। संत ज्योतिबा भी कहा जाता है उनको, महात्मा फूले कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था आदि पर बड़ा प्रहार किया है। वो साहित्य लिखे हैं, उनकी ही लिखी किताबों के द्वारा पता चलता है कि उस समय कितना छुआछूत और भेदभाव का प्रकोप था। इन्हीं सब बातों को आधार बना के पहले श्याम बेनेगल जी भी फिल्म बना चुके हैं। उस समय तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ था, उसमें भी दिखाया था कुठाराघात। अब पुरानी कई फिल्मों में आप लोग देखते होंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, इस तरह की जो जातियां थीं, जो जिनमें से कुछ लोग बड़े क्रूर आतताई हुआ करते थे, उन लोगों को मुख्य विलेन की भूमिकाओं में दिखाया जाता था। लेकिन उस पर आपत्ति करने के लिए कोई आगे कूद कर नहीं आता था। अब जमाना गया है बदौल। अब क्या हो रहा है, थोड़ा सा कोई भी बात को आप करिए, कंट्रोवर्सी न बने तो साला धिक्कारे न है बे। देखिए विगत दिनों से राणा सांगा का मसला अभी चल रहा था, ठंडा हुआ ही नहीं था कि ब्राह्मण समाज का बात आ गया। क्या हुआ है ये ब्राह्मण समाज का मसला? फूले फिल्म में दिखाया गया है एक ठो सीन जिसमें एक ठो ब्राह्मण बच्चा सावित्रीबाई फूले के ऊपर गोबर फेंक दे रहा है। यह उनके किताब के माध्यम से बनाई गई फिल्म है। सावित्रीबाई फूले के ऊपर लोग कीचड़ फेंकते थे जब वो बच्चों को पढ़ाने जाती थी। शिक्षा की अलख जगाने वाली भारत की पहली दलित महिला कहलाती हैं। वैसे सावित्रीबाई फूले और महात्मा ज्योतिबा फूले दोनों लोग माली समाज से आते हैं, लेकिन इन्होंने पिछड़ों, दलितों और दबे कुचले समाज के उत्थान के लिए बड़ा कार्य किया, संस्थागत कार्य किया।
आप लोगों को बताना जरूरी है कि इन्हीं सब बातों को आधार बना के बनी फिल्म फूले अब आ गई है विवादों में। 11 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब 25 अप्रैल पे टाल दिया गया, क्योंकि इसका जैसे ट्रेलर आया 10 अप्रैल को, बाप रे बाप बवाल मच गया। ऐसा हल्ला आपने सुना ही नहीं होगा। इतना मोहल्ला में हल्ला चल गया कि लोग बोला है तरीका, वही में कूद पड़े। अपने अनुराग भैया खाली बैठे हैं। अरे लोग तो उनको निर्माता निर्देशक कहते हैं, लेकिन मनोज मुंतशिर फिल्मी आदमी, वो कहते हैं कि देखो तुम्हारे पास तो आमदनी भी नहीं है, अब तुम्हारे पास ज्ञान भी नहीं है, हमारे पास तो दोनों है। यही ना मतलब हुआ। लेकिन वो जिन लोगों का फोटोआ दिखा रहे हैं ना अनुराग कश्यप को, और वैसे भी एक बात कहें, अनुराग कश्यप के सामने मनोज मुंतशिर वगैरह जैसा लोग ना बड़ा छोटा नजर आएगा जी। काहे से अनुराग कश्यप बहुत जीवन का अलग अलग तरह का सेंसिटिव फिल्म, एक से एक जो है मैसेज देने वाला फिल्म बना चुके हैं। आप लोग नहीं जानते हैं अनुराग कश्यप की फिल्मों से जो बातें होती हैं, जो अलग तरह से कनेक्ट होता है दर्शक, इस बात को कोई छुपा सकता है, दबा सकता है। लेकिन मनोज मुंतशिर ने कहा है हम फोटो भेज रहा हूं, ऐसा फोटो में से एक को फोटो चुन के उस पर जरा मूत के दिखाओ। अब देखिए इटू अलगे मैटर बना रहे हैं भैया, अलगे मुद्दा बना रहे हैं। दरअसल ये विवाद उठा है इंस्टाग्राम पे हुए चैटिंग से। अनुराग कश्यप ने कहा कि जो ब्राह्मण संघ के लोग हैं वो लोग फिल्म का झूठों विरोध कर रहे हैं, क्योंकि एक ठो विरोध करने वाले ब्राह्मण महासंघ के अध्यक्ष ने आपत्ति जता दी, फिल्म में तो खाली ब्राह्मणों का बुराई दिखाया गया है, अच्छाई दिखाई नहीं गया है। अरे भैया अभी ट्रेलर आया है, अभी बड़का फिल्म तो बाकी है, वो आएगा तो देखिएगा, फिर ऑब्जेक्शन की सब्जेक्शन देखिएगा। लेकिन इस समय का जो वर्तमान काल चल रहा है उस पर बड़ा बवाल हो गया। इसी वक्त में लोग जो है ना खाली बस किसी एक जाति का विशेष बाहुलता वाला कोई गुणगान करने वाला फिल्म दिखाइए, कोई एक धर्म को प्रमोट करने वाला दिखाइए तो खूब ताली बज रहा है। नेता, राजनेता, हमारा देश का बड़का बड़का प्रधान से लेके प्रधानमंत्री सब लोग उसके सपोर्ट में आ जा रहा है। लेकिन जरा भी कुठाराघात करने वाला रूढ़िवादी व्यवस्थाओं पर, वर्ण व्यवस्थाओं पर, पिछले समय के तमाम अनैतिक कार्यों पर अगर कोई अंगुली उठा दिया ना तो अंगुलियां काट देंगे दांते से, और कुछ से नहीं। अब ये लोग क्या कर रहा है, दांते से काट रहा है। इंस्टाग्राम पे ये बात जब अनुराग कश्यप लिखे तो उनके विरोध में जितना लतखोरवा जो बैठे हुए हैं इंस्टा पे फ्री फालतू 4 चप्पल की औकात वाले, वो आके पहले बाजने लगे। अब अनुरागो भैया मर्दे वो का बताएं, उनको उन लोगों के मुँहे लगने का क्या जरूरत है भाई? वो लोग उनके बराबर के है का? इतना बड़ा साहित्यिक आदमी, इतना बड़ा लेखक, राइटर, डायरेक्टर, ये 4 चवन्नी के 4 जूता 4 गाड़ी के औकात वाले लोगों के मुंह का लगना है। लेकिन वो मर्दे कभी 2 चुरुआ मार लिए होंगे, मूड में रहे होंगे, अब उसमें एक ठौरा उनको गरियाए जा रहा है, बलात्कार कर देगा, तोरा बेटी को वो करेगा, माई को बहन को ऐसा ऐसा गाली दे रहा है, बाभन के बारे में बोलेगा तो ब्राह्मण को नीचा दिखाएगा तो हम तोरा का छोड़ागा नहीं। ये सब भौकाल बन रहा है। अनुराग सहते 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 आग बबूला हो गए। आग बबूला होकर बोले और साला ब्राह्मण पे मुतेगा, क्या करेगा बे? अब यही बात पकड़ लिया गया। देखिए वो कितना गारी सहा, इस बात को किसी ने नहीं कहा, लेकिन वो एक बात बोला, उस बात को ये लोग झोला में टांग के लगा साझा करने, दिखाने, अरे देखो ब्राह्मण को गरिया दिया, अरे बड़का गलत है ये, इसके नाम का फतवा जारी। अब भैया इसका पूरा जो है खानदान खंगालेंगे, पूरा बलबा मचाएंगे, पूरा हड़कंप मचाएंगे। ये सब तो चल रहा था, समझ में आ रहा। 4 गो चूतिया चवन्नी छापा अनुराग कश्यप से बाजें, उनको गरियाएं, महतारी बहन एक करें, वो उनको लतियाएं, इसमें ब्राह्मण का नाम लेकर। अब आप सोचिए ये कैसे हुआ होगा। आप लोग देखे नहीं होंगे ये महाराज, कोई ना किसी को बहुत ललकार रहा है, कुछ किसका नाम लेके, हम तुम्हारा बर्बाद कर देगा, खानदान खत्म कर देगा, तुम साला हमारे खिलाफ कैसे बोला। तो सहते 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 आदमी के मुंह से भाग से नहीं निकल जाता है, तुम हमारा का उखाड़ लेगा, तुम हमारा बार के बराबर नहीं है, कुछ बोल देता है आदमी। उसी तरह अनुराग कश्यप ने एक लाइन में बोल दिया, मुतेगा क्या करेगा बे। इस बात को इतना बड़ा बड़का बना दिया है ये लोग। मनोज मुंतशिर अपने साहित्यिक तरीके से कवि, गीतकार और कवि सम्मेलन की तरह माइक लगाकर बोल रहे हैं
कि तुम्हारी औकात नहीं है। हम नीचे कमेंट बॉक्स में जाओ, देखो 21 गो फोटो भेजा हूं, इनमें से किसी एक पर मुझ कर दिखाओ, हम उसका फोटो नाम ले लो, हम फोटो भेजता हूं। देखिए कितना चालाकी कर रहा है ये भैया, दिमाग लगा रहा है, ये सोच रहा है कि अनुराग एठो पे अंगुली रख दे। आ भैया आ आ आ आ अब देखिए किसका नाम ले रहा है। कौटिल्य ब्राह्मण थे, और बहुत सारे ऐसे हमारे तपस्वी, हमारे ऋषि, ऐसे लोग जो बहुत, परशुराम जी, ऐसे बहुत सारे ऋषि मुनियों का नाम ले रहा है। उन नाम में से कोई एक चुन ले अनुराग कश्यप, और उसके बाद ही इनका फोटो भेज देगा, उसके ऊपर मुतेंगे, वीडियो बनाएंगे, फिर ही क्या करेगा, इनका बहिष्कार करवाएगा, इनका खूब भारी बाउंडर बनवाएगा। अरे क्या जरूरत है चढ़ाने का भाई, काहे को तुम इन महान हस्तियों का फोटो भेजने का चक्कर में पड़े हो भैया मुंतसिर। अरे तुम अपना ही फोटो भेज देते आर, उसी से कार चल जाता, उनके मन में आता, जोर का पिसाब लगा होता, मूड में होते तो कर देते, लेकिन तुम महान ऋषियों का, मुनियों का फोटो भेज रहा है। अच्छा एक बात और बोले मुंतसिर भैया, तुम जो बोल रहे हो ना कि तुम्हारा तो आमदनियों नहीं है, अब तुम्हारा तो जो है जुबान चल रहा है, जबकि तुम्हारे पास शब्द और ज्ञान नहीं है, तो ये जितना ऋषि मुनि का तुम नाम ले रहा है ना, उन लोगों का भी आमदनी बड़ा ठोस नहीं था, वो लोग बड़ा धनिकार नहीं था, वो लोग ज्ञानीय था, वो लोग ऐसे फटे हाल चलते रहता था, अपने धर्म, अपने समुदाय, अपने लोगों का रक्षा, अपने विद्वता को बखारने के लिए। वैसे ही अनुराग कश्यप है, गरीब हो सकता है तुमसे, ज्ञान कम है, ये मत बोलो भैया, ये ठीक नहीं है। तुम किसी का एगो जो है चुगली, यानी तुम किसी छत्री बाबू साहब, बड़का लोगों को खुश करने के लिए कुछ कर सकता है, फुस फुस। देखो तुम किया है आदि पुरुष में, रामचंद्र जी को महान बनाने के लिए रावण को तुम नीचा दिखा दिया इतना रे भैया, और जबकि वो भी तो ब्राह्मण था, महान ब्राह्मण, प्रकांड ब्राह्मण, और तुम उसको बना भूत बैताल बना दिया भैया। उसका डायलॉग में हनुमान जी से क्या बोलवाया मुंतसिर भैया, बोलवाया कि तोरा बाप का जलेगा। हनुमान जी ऐसा बोलेंगे? वक्त कहेगा, ऐसा तो बोलेंगे ही नहीं। तुम बोल रहा है, यानी तुम कुछ भी करेगा तो चलेगा, अनुराग कश्यप कुछ भी करेगा तो नहीं चलेगा। अरे वो भी तो फिल्मी आदमी ना है जी, अरे वो तो एक नया कल्चर शुरू किया, जिसको पूछ पकड़ के ना लोग आज चल रहा है, ओटीटी जिंदा कर दिया, वो ओटीटी पे ला दिया, लोगों का जीवन चल रहा है, तुम्हारा भी चल रहा है। तुम भी वो जो बाप वाला डायलॉग बोला ना, मर्यादा में है, वो मर्यादा नहीं कहलाएगा, वो काफी बेकारे है, साहित्यिक और आध्यात्मिक पौराणिक कथाओं के अनुसार। ठीक है भैया, तो तुम जो है ना अब अनुराग के पीछे जो पड़े हो भैया, ये गलत बात है यार, ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे वो चूतिए लड़ रहे हैं तो समझ में आ रहा है, तुम्हारा लेवल अलग है, तुम थोड़ा ऊपर हाईएस्ट लेवल का, मतलब विद्वान आदमी है, तो तुम तो मत लड़ो उस आदमी से, तुम कहें उसके आदमी उससे दो हाथ कर रहे हो। अरे वो बोला है अपने पर्सनल इंटेंशन में, उसको लोग गाली दे रहा है, गाली का जवाब में वो गाली दे दिया है, और तुम उनको सह दे रहा है भैया। वो लोग ब्राह्मण है क्या जो लड़ रहा है? जरूरी है, वो लोग ऐसा भी लोग हो सकता है जो ब्राह्मण वाले मुद्दे को कंट्रोवर्सी बनाना चाहता है, ऐसा भी लोग हो सकता है। बहुत सारे फॉल्स और बहुत सारे ऐसे डम्मी जो है आईडी से लोग लड़ता है, तुम झूठों मुद्दा बना दिए। वो ऐसा अगर कह दिया तो क्या था उसमें, उसने यही ना कहा था कि जो ब्राह्मण संघ का लोग है वो लोग झूठों ज्योतिबा बाई फूले और सावित्री बाई फूले की फिल्म पर आपत्ति जता रहा है, जबकि वो लोग औरतों की इज्जत करना नहीं जानता है, यही तो दिखाया गया है। तो इसमें बुराई कहाँ है भैया? इसमें क्या होता नहीं था क्या पहले? ऐसे पहले होता था, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। और सारा ब्राह्मण समाज थोड़ी गलत कह दिया उन्होंने, ब्राह्मण के लोग है बहुत सारा, ऐसा पुष्टि कैसे करोगे कि सबको बोल दिया गलत? कुछ ही लोग ना गलत होगा, अब कुछ लोगों के लिए तुम सब लोग लड़ने लगेगा। अरे जो गलत था उसको गलत कह रहा है लोग, अब वो ब्राह्मण था तो ब्राह्मणे न कहेगा जी है, अब वो कोई यादव जी, निषाद जी, तेली जी, बनिया जी, धोबी जी, कोयरी जी, लोहार जी, बढ़ई जी, कोई रहेगा तो उसको ही कहेगा जी। तो इसमें बहुत बुरा नहीं मानना चाहिए, और जाति वाले मुद्दे को लेकर इस तरह से बकवास तो करना ही नहीं चाहिए। लेकिन आप जो है मुंतसिर भैया बताओ, रावण महाप्रकांड वहाँ विद्वान आदमी जैसा को विलेन बनाने के लिए तुम उल्टा पुल्टा डायलॉग लिख रहा है, और ऊपर से तुम लड़ रहा है इस अपने भाई से हैं? तो जो भी है, अब मैं तो यही कहूँगा कि इस विषय पे बस इतना जान लीजिए आप लोग कि फिल्म का रिलीज डेट भले टल गया हो, विवादों के श्रेणी में भले डाल दिया जाता हो, रोकने का तरकीब लगाया जाता हो, लेकिन बात तो सही कहा है अनुराग कश्यप ने कि मोदी जी ने तो भैया सब जाति व्यवस्था खत्म कर दिया था, सब बराबर है लग रहा था। तो फिर तुम लोग ब्राह्मण वाले नाम पे इतना ज्यादा चिल्ला क्यों रहा है? ब्राह्मण कहाँ है कोई?
कहाँ है कोई छोटा जाति, सब बराबर है ना। तो इतना काहे आग बबूला हो रहे हो? ब्राह्मण के धर्म के रक्षा के लिए, क्षत्रिय समाज के रक्षा के लिए जिस तरह से ये दो वर्ग आपस में आग बबूला उत्पात हुआ जा रहा है अपना अपना राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, हमको लगता है कहीं गृह युद्ध न छिड़वा दे भैया आने वाले वक्त में। कहीं कुछ लोग जाग न जाए कि साला ये कर क्या रहा है, लोग काहे इतना हो हल्ला मचा रहा है, ये लोग जबरदस्ती अपना सम्मान करवाने के लिए काहे मरा जा रहा है भैया। अरे अच्छा जो काम करेगा उसका सम्मान होगा, जो अच्छा काम नहीं करेगा उसका अपमान होगा, चाहे वो कोई भी हो। यही तो रूल है ना, यही नियम है। अब इसमें इतना क्या परेशान होना है, इतना क्या जबरदस्ती जो है लेना है क्रेडिट, और इतना ज़्यादा जो है सम्मान पाने के लिए मरे जाना है। बस बहुत हो गया, ये नहीं करने की जरूरत है। कुल मिला जुला के अपना अपना काम करते रहिए, बाकी सम्मान पद रुतबा जो जैसा करेगा वैसा मिलता जाएगा। एक जाति का नाम आते ही दूसरा जाति एकदम फायर, बवाल का बवाल, एकदम रात दिन सवाल का सवाल। अरे इतना ज़्यादा क्या हद हो गई भाई, ये तरीका ठीक नहीं है, ये बातें ठीक नहीं है। आप लोग इसको क्या कहेंगे आप लोग जरूर बताना, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि वीडियो सही लगे तो आगे पहुँचाना। बाकी जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, अन्य चीज़ों की इतिहास में क्या स्तर रहे हैं, क्या जगह रही हैं, ये सब आप लोग भी जानते हैं। और समाज धीरे धीरे बदल रहा है तो ठीक है, बदलाव का परिणाम भी आ रहा है। लोगों को नेतागिरी करना है का मनोज मुंतशिर भैया, आप उनको तस्वीर भेज के अपने पुरखों का उस पर पहले सुसु कराओगे, फिर उसके लिए फाइट करोगे, फिर अपने समाज का वोट बटोरोगे क्या? अरे भैया ठीक है, नोट कमा रहे हो ना, कमाते रहो। वोट लेने के चक्कर में नेता लोग हैं ना, उनको ही रहने दो अभी लाइन पे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे अनुराग कश्यप ने माफ़ी मांग लिया है, अब उनको साफ जो है उनके हाल पे छोड़ना चाहिए। बाकी आप लोग क्या कहेंगे बताइएगा। नेता ना बनिए भैया कोई लोग। नमस्ते।